कंस ने देवकी के केशों को पकड़ लिया। जैसे ही देवकी के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। जैसे ही रथ से नीचे खींचा और रथ से नीचे खींचने के बाद अब तो महाराज कंस देवकी को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही देवकी को मारने के लिए दौड़े और वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आप क्या करते हो? कि मैं तो देवकी को मारना ही चाहता हूं। कि क्यों? क्योंकि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, इसलिए मैं इसको मारना चाहता हूं। काल को जन्म देने वाली नहीं बचेगी तो मेरा काल पैदा कहां से होगा? इसलिए मैं काल को जन्म देने वाली को ही मार देता हूं। वसुदेव जी ने महाराज कंस का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही महाराज कंस का पकड़ा हाथ और महाराज कंस से कहा कि तुम्हें देवकी के पुत्रों से ही तो घबराहट हो रही है। जितने भी देवकी के 8 पुत्र होंगे और 8 पुत्र तक मैं तुम्हें एक एक करके सबको समर्पित करता जाऊंगा। 8 पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है तो मैं तुम्हें 8 पुत्रों को दे दूंगा। महाराज कंस ने कहा कि मैंने तुम्हारी आज्ञा मान ली, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। कि क्या? कि जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते जब तक तुम्हें मेरी कारावास में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कारागृह में रह लेंगे। वसुदेव और देवकी को पकड़ करके महाराज कंस ने अपने कारागृह में डाल दिया। देवकी के पहला पुत्र हुआ और पहला पुत्र होकर के जैसे ही महाराज कंस ने सुना और सुन करके महाराज कंस ने उसको एक बार तो सोचा कि इसको छोड़ दूं, लेकिन उसको भी मार दिया। ऐसे ही करके देवकी के दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। और चौथा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। 5वां पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। और 6वां पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। अब आ रहा है 7वां बालक। भगवान ने सोचा ये दुष्ट कंस तो सबको मार देना चाहता है, और 7वां जो है वो शेषनाग का अवतार है। 7वां शेषनाग का अवतार है। अगर 7वां गर्भ में आया तो इसको भी मार देगा। इसलिए भगवान ने योग माया को इशारा कर दिया, और जैसे ही योग माया को इशारा किया और योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में 7वां बालक है। देवकी के गर्भ में 7वां बालक है, और देवकी के गर्भ में से निकाल करके इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसलिए लक्ष्मण जी जो है, बलराम जी जो है, वो 2 माताओं के पुत्र हो गए। अब धीरे धीरे 8वां बालक आ रहा है, 8वां महीना आ रहा है, और 8वां बालक आ रहा है तो सबको खुशी होने लग गई। अब 8वां होने वाला है, खुशी है कि नहीं है? नहीं है ना? अच्छा, पैसा न लेके आए होंगे, जावे तो खुशी ना होगी। लाए? चलो कोई बात नहीं। 8वां आने वाला है और सब लोग स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। एक कुर्सी की व्यवस्था कर दो, एक कुर्सी मंगा लो। कुर्सी जिससे रहना हो कुर्सी लाओ। अरे एक कुर्सी मंगा दो। और संत दुर्वासा जी ने देखा और राजा अम्बरीश उसी समय पे चरणामत ले रहे थे। उसी समय पे चरणामत ले रहे थे। जैसे ही राजा चरणामत ले रहे थे और चरणामत लेते ही संत दुर्वासा जी ने देखा और देख करके कहा कि अरे राजा अम्बरीश, तुम क्या कर रहे हो जी? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बिना संत के आज्ञा के तुमने चरणामत लेने की कोशिश कैसे की? जब तक संत की आज्ञा ना हो जब तक चरणामत कैसे ले लिया तुमने? राजा अम्बरीश ने कहा महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपने भी एकादशी का व्रत किया है। मुझे भी नहीं पता था। अब जैसे ही इतना कहा और राजा अम्बरीश ने पूछा कि आपने भी एकादशी का व्रत किया है? आपने भी एकादशी का व्रत किया है? संत दुर्वासा जी बोले कि हाँ, मैंने भी एकादशी का व्रत किया है, लेकिन मैं अभी चरणामत नहीं ले सकता हूँ। कि क्यों? कि मैं पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के आता हूँ और जब मैं चरणामत का पान करूंगा। संत दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए और स्नान करते वक्त उनको लग गया समय ज्यादा। जैसे ही समय लगा और राजा अम्बरीश चरणामत लेने लग गए और जैसे ही चरणामत लेने लगे और इतनी देर में संत दुर्वासा जी आ गए और संत दुर्वासा जी ने देखा कि बिना आज्ञा के तुम चरणामत फिर से लेने लग गए। फिर से चरणामत लेने लग गए। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज, आपको स्नान आदि से ज्यादा समय लग गया। जब ज्यादा समय लग गया तो मैंने तो चरणामत लेना प्रारंभ कर दिया। संत दुर्वासा जी ने अपने जटा में से अपनी जटा में से एक जटा उखासी और नीचे फेंक दी। उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। जैसे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, संत दुर्वासा ने देखा कि ये तो मुझे ही मारने आ रही है। और जैसे वो मारने के लिए दौड़ी तो संत दुर्वासा जी ने उसका भी प्राणांत कर दिया। इतनी देर में भगवान का सुदर्शन चक्र आया। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आते ही संत दुर्वासा जी के पीछे लग गया। जैसे ही संत दुर्वासा जी के पीछे लगा, अब तो संत दुर्वासा जी को भगवान का सुदर्शन चक्र मारना चाहता है। अब संत दुर्वासा जी ज्यादा परेशान हो गए। और संत दुर्वासा जी ने कहा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। संत दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए।
ब्रह्मा जी से जाकर के पुकार करने लगे, प्रभु आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देना चाहता है, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता हूं, मैं भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता हूं। आप ऐसा करो, शायद आपकी पुकार भोलेनाथ सुन लें, अब भोले बाबा के पास चले जाओ। संत दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते भोले बाबा के पास में पहुंच गए। जैसे ही भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा से जाकर के कहा कि प्रभु मुझे तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र मारना चाहता है, जला करके भस्म कर देना चाहता है, इसलिए आप जो है मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भोले बाबा ने भी असमर्थता दिखा दी कि मैं भाई भक्त के अपराधी को नहीं क्षमा कर सकता। भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारी पुकार नारायण भगवान सुन ले तो नारायण भगवान के पास चले जाइए। संत दुर्वासा जी नारायण भगवान के पास में पहुंचे। नारायण भगवान ने भी मना कर दिया। जब नारायण भगवान ने मना कर दिया और नारायण भगवान ने कहा कि देखो, भक्त के अपराधी को तो नहीं बचा सकता हूं मैं, लेकिन शायद इतना हो सकता है कि तुम राजा अम्बरीश के पास में जाओ और वो तुम्हें क्षमा कर सकते हो। संत दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए और दौड़ करके राजा अम्बरीश के चरणों में लेटे और राजा अम्बरीश के चरणों में लेटे और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दो। इतनी देर में राजा अम्बरीश ने कहा, सुदर्शन जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे जला करके भस्म कर दो, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई हो तो आप लौट करके सीधे चले जाओ। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने संतों में कोई अंतर नहीं समझा है, तो सुदर्शन जी शांत होकर के लौट जाओ। सुदर्शन जी लौट करके चले गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगी, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए अब भोजन करिए। और दुर्वासा जी के नेत्र सजल हुए। जैसे ही दुर्वासा जी के नेत्र सजल हुए और अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने जाना है। जिस राजा को जलाकर के मारने का षड्यंत्र रचाया जा रहा था, मैंने उसी की रक्षा की है और बहुत आशीर्वाद दे करके चले गए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में एक परम यशस्वी राजा हुआ करते थे और सूर्यवंश की केवल एक ही विशेषता रही थी, जो कि कभी भी उनके यहाँ पर बिना यज्ञ किए हुए कोई पुत्र नहीं हुआ, बिना यज्ञ किए हुए कोई पुत्र नहीं हुआ। और चंद्रवंश की ये विशेषता रही थी कि वहां पर बिना झगड़े के किसी के पुत्र नहीं हुआ, बिना झगड़े के कोई शादी नहीं हुई थी। इसलिए आज हम उसी सूर्यवंश का आरंभ करते हैं, जिस पवित्र वंश में प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था। राजा चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी की शादी नहीं हुई। ऐसे ही चंद्रमा से लेकर के द्वारकानाथ भगवान तक और भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी राजा का विवाह राजी से नहीं हुआ। और जब तक झगड़ा नहीं हो जाता, जब तक उनके यहाँ कोई विवाह नहीं हो। यशस्वी राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जो जल था ना, जो यज्ञ का अभिमंत्रित जो जल था वो रखा हुआ था। और राजा को रात्रि में
ज्यादा तेज प्यास लगी, और जैसे ही राजा को प्यास लगी तो यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो राजा ने पी लिया। अब राजा ने पी लिया और राजा के पेट में बालक आ गया। राजा के पेट में बालक आ गया। अब इंद्र भगवान ने सोचा कि राजा के पेट में बालक आ गया, लेकिन ये दुग्धपान किसका करेगा। सो इंद्र भगवान आए और उस बालक को चीर करके राजा के पेट में से निकाला, और निकालने के बाद इंद्र भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में दे दी। उस बालक के मुख में तर्जनी उंगली दे दी। तो अब कलश किस किस ने उठाए हैं? कलश उठाए हैं तुमने? तो कलश में जो जल है वो कोई साधारण जल नहीं है। आप तो कथा सुनते नहीं हैं। आप कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, क्योंकि अपनी अपनी पंचायत में लग रहे हैं। और जो कलश में जो जल भरा हुआ है वो सबसे ज्यादा कथा सुनता है। अगर किसी स्त्री के कोई पुत्र नहीं हुआ हो या कोई पुत्री नहीं हुई हो तो इस कलश के जल को अगर उसको पिला दिया जाए तो उसके भी पुत्र हो जाए। जब राजा के पेट में बालक आ सकता है तो क्या स्त्री के पेट में बालक नहीं आ सकता? तो राजा के पेट में बालक को निकाला और पेट को चीर करके बालक को निकाला, और इंद्र भगवान ऊपर से आए और आकर के उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उसी बालक के मुंह में दे दी। इंद्र भगवान ने कहा कि आज के बाद जी इस उंगली का ही दुग्धपान करेंगे। इतना कहा और उसी पुत्र का नाम मानदाता रख दिया। मानदाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मानदाता के पुत्र मुचकुंद हुए। धौलपुर कौन कौन गया घूमने? सब गए। मुचकुंद देखो, देखो ना, उन्हीं मानदाता के पुत्र हुआ करते हैं मुचकुंद जी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। दिलाई है नहीं दिलाई है? उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं मानदाता महाराज के वंश में त्रिबंधन हुए, त्रिशंक हुए, और राजा त्रिशंक होकर के राजा हरिश्चंद्र हुआ करते हैं। राजा हरिश्चंद्र का तो आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने हमेशा सत्य बोला था। सत्य के पीछे ही अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया राजा हरिश्चंद्र। और आज के जमाने में क्या है पता? आज अगर सुबह से और शाम तक 50 बार झूठ बोल दोगे ना, और अगर एक बार सांच निकलेगी मुंह में तो का कहेंगे? सबसे बड़े तो राजा हरिश्चंद्र हम ही हैं। चाहे दिन में 20 बार 50 बार झूठ बोले, लेकिन एक बार सत्य कह दी तो फिर सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र यही होते हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलो और सत्य का पालन करो। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। झूठ बोलने से जीत नहीं होती है। अगर एक गलती करने पर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो दूसरा आदमी 20 क्वेश्चन करेगा, तब भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। सत्य नहीं आएगा तुम्हारी जिह्वा पे। तो इसीलिए हमेशा सत्य बोलो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कायरो कायरो यमुना जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कायरो कायरो यमुना जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन कायरो कायरो यमुना जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कौशला मैया। धन्य मुख दशरथ के आंगन खिलत चारों मैया, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मने सरयू जी को काढ़ो काढ़ो पानी लागे। रानी लागे, माने कारो कारो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महला रुबान घड़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महला रुबान घड़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे हो, स्वयं भवन के मालिक बैठे नए भवन के अंदर, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन सरयू जी मोनी मोनी तो पानी लागे। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, माने सरयू जी को खारो खारो पानी लागे।
लागे महारानी लागे मन में सरजू जी को मीठो मीठो पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे माने सरयू जी को कर कर पानी लागे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मने मीठो करो सरयू जी को पानी लागे मने मीठो मीठो 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 सरयू जी को पानी लागे मने मीठो